हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी सर्कल। स्टूडेंट्स, हमने हिंदी पर 2 वीडियो में आपको दे चुका हूँ, 2 लेक्चर्स, जिसमें हमने वर्णमाला को कंप्लीट कर लिया है। अब मैंने एक अलग से टॉपिक उठाया है जो एग्ज़ाम में आपके में पूछा जाता है, चाहे वो यूपी लेखपाल हो, यूपी पुलिस हो, यूपी टेट, सुपर टेट वगैरह आदि एग्ज़ामों में सब जगह यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और उस टॉपिक का नाम है वर्तनी। क्या नाम है? वर्तनी। वर्तनी का मतलब क्या होता है? स्पेलिंग। तो इसमें स्टूडेंट्स क्वेश्चंस क्या आते हैं? इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं शुद्ध और अशुद्ध से। किससे आते हैं? शुद्ध और अशुद्ध से, राइट। शुद्ध अशुद्ध वर्तनी से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि कौन सा शब्द शुद्ध है, तो आपको पहचानना पड़ेगा, मतलब उसको हमें उसकी स्पेलिंग पता होनी चाहिए, यानी हिंदी में जिसे हमें बोलते हैं उसकी वर्तनी पता होना चाहिए। कोई भी शब्द आप लिख रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्तनी कहते किसे हैं, पहले ये जानते हैं, उसके बाद हम शुद्ध अशुद्ध पर चलेंगे। देखो, वर्तनी को हम अक्षरी भी कहते हैं, इसको हम हिज्जे भी बोलते हैं, उर्दू भाषा में हम इसको हिज्जे बोलते हैं, ठीक है। ये एक ही बात है, वर्तनी, अक्षरी या हिज्जे, राइट। तो वर्तनी क्या होती है समझेंगे। किसी भाषा में शब्दों को जिस क्रम और जिस रूप से उच्चारित किया जाता है, जिस क्रम में और जिस रूप में हम उच्चारण करते हैं, उसी क्रम और उसी रूप से लेखन की रीति को क्या कहते हैं? वर्तनी। जैसे मैंने राम उच्चारण किया और मैंने उसी क्रम में उसको लिखा इस तरीके से, तो ये क्या हो गया? राम। तो यही क्या है? इसकी वर्तनी है। अब राम को रम लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, राइट। तो यही है कि ये वर्तनी क्या हो गई? हम बोल रहे हैं राम और आप क्या लिख रहे हो? रम लिख रहे हो। मैंने बोला बच्चे से कलम, मैंने बच्चे से बोला कलम, तो मैंने जिस क्रम में और जिस रूप को बोला है वही रूप उसने लिख दिया, और वो क्या लिख दे रहा है? कालम उसने। तो ये क्या हो गई? ये वर्तनी अशुद्ध हो गई। तो एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा, कलम शुद्ध वर्तनी है, तो इसकी कलम की उसने कई सारी वर्तनी दे दी, तो उसमें से आपको शुद्ध को छांटना होगा। जैसे वो एग्जाम में आपसे पूछे, उसने दे दिया कलम, ऑप्शन दिया एक कलम, वो ऑप्शन क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी छांटिए। ए ऑप्शन देगा कलम, बी ऑप्शन दिया उसने कालम, सी ऑप्शन दिया उसने कलाम, और डी ऑप्शन दिया उसने, मतलब इस तरीके से वो कुछ भी ऑप्शन आपको दे सकता है कलम के रेस्पेक्ट में। तो आपको शुद्ध वाला छांटना होता है कि कलम जो होता है वो शुद्ध होता है, राइट। अब समझिए कि जो वर्तनी में अशुद्धियाँ आती हैं वो किस तरह की अशुद्धियाँ आ सकती हैं, किस टाइप की अशुद्धियाँ होती हैं, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो वर्तनी में आपकी 2 तरह की अशुद्धियाँ आती हैं। कौन सी? एक होता है वर्ण संबंधी और एक होता है शब्द रचना संबंधी। वर्ण में क्या होता है कि स्वर और व्यंजनों का फर्क आ सकता है, यानी स्वर की जो मात्रा होती है, स्वर की मात्रा, ऐसे लिख सकते हैं इसको, स्वर की मात्रा संबंधी अशुद्धि और व्यंजन संबंधी अशुद्धि, राइट। और शब्द रचना में उसको एकदम ही उसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। एकदम ही क्या हो जाएगी? स्पेलिंग उसकी अलग हो जाएगी, उसकी रचना अलग होगी। जैसे हमने लिखा, किसी ने लिखा श्रृंगार, ऐसे लिखता है, कोई श्रृंगार लिखेगा ऐसे लिखेगा, श्रृंगार, ठीक है। ये क्या है? रचना इसकी देखिए। लेकिन श्रृंगार जो शुद्ध रूप से लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है? इस तरीके से, श्रृंगार। तो ये इसकी क्या रचना एकदम से क्या हो गई? अलग हो गई, राइट। अब हम बात करते हैं स्वर संबंधी और व्यंजन संबंधी। जैसे क्या है? देखिए, स्वर संबंधी यानी स्वर की मात्रा संबंधी, यहाँ पे मात्रा आएगा, और व्यंजन संबंधी समझे कैसे? जैसे किसी ने लिखा रामायण, रामायण को शुद्ध इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन वो एग्जाम में आप क्या लिख देगा? रामायण। लीजिए, अब इसमें से पूछेगा बताओ कौन सी स्पेलिंग सही है, यानी कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो ये वाली शुद्ध है। व्यंजन संबंधी अशुद्धि हो गई यहाँ पे, क्योंकि अड़ा आना चाहिए, ना बना दिया उसने। क्लियर है? ये कैसी हो गई? व्यंजन संबंधी। अब हम स्वर संबंधी अशुद्धि की बात करेंगे। कैसे स्वर संबंधी अशुद्धि होगी? जैसे मैंने लिखा रीति, मैंने लिखा रीति, और दूसरा वर्ड लिखा मैंने रीति, ऐसे शब्द लिखा, सॉरी वर्ण नहीं शब्द। एक रीति मैंने इस तरीके से लिखा और एक रीति मैंने क्या लिखा है? इस तरीके से लिखा है। तो इसमें से कौन सा सही है? कौन सा वाला? ये वाला सही है। इसमें छोटी ई की मात्रा आएगी, और यहाँ पर हमने क्या लगा दी है? बड़ी ई की मात्रा। किसकी लगा दी है?
बड़ी ई की मात्रा को हमने लगा दिया है, राइट। इसमें छोटी ई की मात्रा चाहिए। तो ये स्वर संबंधी, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। तो वर्तनी में अशुद्धि कैसे हो सकती है? एक तो क्या है वर्ण संबंधी अशुद्धि, वर्ण में क्या है स्वर की अशुद्धि हो सकती है और व्यंजन की अशुद्धि हो सकती है, राइट। दूसरा क्या हो सकता है शब्द रचना, यानी उसके शब्द ही एकदम वो डिफरेंट हो सकता है, राइट। आपको लगेगा उसको लिखने में वो अलग ही आप बोल रहे हैं कुछ लेकिन उसको लिखा जाता है कुछ, राइट। तो वो इस तरह की अशुद्धियाँ तो इस चैप्टर में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। मैंने इसको इस तरीके से किया है कि हम शुद्ध शब्द याद करेंगे, हम गलत वाले को पढ़ेंगे ही नहीं, जिससे हमारे दिमाग में शुद्ध छपे। क्या करेंगे हम डायरेक्ट शुद्ध याद करेंगे। क्या होता है कि पहले हम अशुद्ध पढ़ें फिर शुद्ध पढ़ें, मतलब नहीं, केवल शुद्ध याद रखो। यदि उससे डिफरेंट आपको लिखा जा मिलता है इसका मतलब वो अशुद्ध है, राइट, जिससे आपके दिमाग में वो चीज़ छप जाए। इसलिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं शुद्ध वर्तनी याद। तो मैंने यहाँ पर जो शब्द होते हैं शुद्ध तरीके से लिखे जाते हैं वो डायरेक्ट मैंने यहाँ पर लिखे हैं। जैसे देखिए ये पहला आपका शब्द है अलंकार, अलंकार। अब ये जो अलंकार लिखा हुआ है ये एकदम शुद्ध लिखा हुआ है। अब इसके अलावा आप देख लें कि अलंकार को किस तरीके से ऐसे लिखा जाता है। अब वो एग्जाम में क्या लिख सकता है, ऐसे लिख सकता है अलंकार, वो ऐसे लिख सकता है यहाँ पर अलंकार। आप देखिए इस तरीके से दे सकता है। तो आप तुरंत समझाएंगे जो अलंकार है उसकी शुद्ध वर्तनी ये होती है और ये वाला ये दोनों क्या है गलत। क्लियर है? तो इसलिए हमने क्या किया कि हम शुद्ध को याद करते हैं जिससे हमारा समय भी क्या होगा बचेगा, राइट। जैसे देखिए आप ये है अंजलि, क्या है अंजलि, क्या है अंजलि। अब यहाँ पर क्या गलती, ये शुद्ध है, वो क्या करेगा एग्जामिनर में क्या कर देता है वो एग्जाम में आपको अंजलि यानी बड़ी की मात्रा लगा देंगे। आप समझ जाएंगे कि बड़ी की मात्रा नहीं होती छोटी की मात्रा होती है, तो ये गलत हो जाएगा, राइट। क्लियर है ये वाली बात? नेक्स्ट आप समझें बारात। अब बारात है, बारात एकदम शुद्ध लिखा हुआ है ये। अब इसकी जगह पे आपको कहीं कहीं बारात लिखा मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा बारात, ये जो कि गलत होता है। कुछ भी लिखा मिल जाए तो ये शब्द शुद्ध है, इसके अलावा आपको यदि कुछ भी लिखा मिलता है तो वो गलत है। तात्कालिक, तात्कालिक को आपको तत्कालिक लिखा मिल जाएगा। हम बोलते भी हैं तत्कालिक, तत्काल में तत्कालिक। एक सेकंड, हम कैसे लिखेंगे, ये जो तात्कालिक है ये एकदम शुद्ध लिखा हुआ है, इसकी जगह पर यदि आपको ये लिखा मिल जाए तत्कालिक तो वो कैसा है, वो बिल्कुल अशुद्ध है। कैसा है? अशुद्ध है, राइट। चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं क्वेश्चंस को। आगामी, आगामी की जगह पे वो आगामी लिख सकता है, आगामी। तो आपको ध्यान रखना है आगामी जो है वो शब्द होता है, शुद्ध शब्द होता है। तालाब शुद्ध है, इसकी जगह पे तालाब लिखा हुआ मिल सकता है। क्या लिखा मिल सकता है? तालाब लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आप देखेंगे अंश, क्या लिखा हुआ है अंश। इसमें देखिए अंश किस तरीके से लिखा हुआ है। अब इसकी जगह पे वो यदि उसने इस तरीके से लिख दिया, ये सा का जो डिफरेंस आ सकता है अंश लिख दिया, या वो इस तरीके से लिख दिया उसने ये वाला सा बना दिया षटकोण वाला सा, सेब वाला सा, तो गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है अंश में हमेशा सीटी वाला सलजम वाला सा का यूज होता है। नेक्स्ट जो शब्द है ये है आजमाइश। क्या है इसमें? आजमाइश लिखा हुआ है, ये एकदम शुद्ध रूप दिया हुआ है, एकदम शुद्ध स्पेलिंग है। इसकी जगह पे वो लिख सकता है अजमाइश, है। ध्यान रखें बहुत ही कन्फ्यूजिंग होती है, जब एग्जाम में आप ऑप्शन में डाल देगा तो आप यहाँ अटक जाओगे आजमाइश या अजमाइश, ठीक है। तो ध्यान रखें शुद्ध क्या होता है, आजमाइश जो होता है वो शुद्ध होता है। ऐसे ही लिखा हुआ है नादान, नादान एकदम शुद्ध लिखा हुआ है, इसकी जगह वो नदान लिख सकता है। क्या लिख सकता है? नदान लिख सकता है, तो वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट लिखें देखिए आप सिंह, क्या लिखा हुआ है सिंह लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आहार है, सही है। रामायण, राइट। ध्यान रखें गलती रामायण ऐसे करके देगा, अणा की जगह पर वो ना बनाएगा एग्जाम में, तो आप गलत ना करें। हम बोलते भी हैं कभी कभी रामायण, ठीक है, राइट। हम बोलते हैं ऐसे रामायण। हम बहुत सारे जो वर्ड हैं मतलब शब्द हैं, शब्दों का उच्चारण हम हिंदी में गलत करते हैं ज़्यादातर। जब उच्चारण हम गलत करते हैं उसकी जाहिर सी बात है कि उसकी वर्तनी यानी स्पेलिंग भी आप क्या करोगे गलत ही लिखोगे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं कंठ। ये कंठ जो लिखा हुआ है इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, इसके अलावा यदि कोई तरीका लिखा हुआ है कंठ का, वो कहीं एग्जाम में ऐसे लिख दे कंठ ऐसे, तो वो गलत है। आशीर्वाद,
बिल्कुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में ये वर्तनी आती है। आशीर्वाद लिखवा के आप देखिए तो आप बच्चा आशीर्वाद लिख देता है, ऐसे लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे लिखा हुआ यहाँ पर रा जो वा पे लगता है, शा पे नहीं लगता है, तो ये गलत है। ठीक है, ये वाला एकदम सही है। ओके, कंघा ये बिल्कुल सही है। आवश्यकता, नाराज, नाराज की जगह आपको नाराज लिखा मिल सकता है, राइट, तो वो गलत है स्पेलिंग। नेक्स्ट देखिए आप, ये लिखा हुआ है अधीन, क्या लिखा हुआ है, अधीन। जो अधीन है ये जो वर्ड है बिल्कुल सही है। इसकी जगह पे एग्जाम में आपको आधीन दे सकता है, किसी के अधीन है तो आधीन नहीं होता, अधीन होता है, राइट, इसको ध्यान रखें, क्या होता है, अधीन होता है, आधीन नहीं होता। चलिए आकाश, आकाश की जगह इसमें फ़र्क कर सकता है, वो आकाश में सा का अंतर डाल सकता है, सेब वाला सा बना दिया, तो आपको समझ में आना है कि यहाँ पे सलजम वाला शाह होता है। इसकी जगह आकाश भी लिख सकता है वो, तो ये भी क्या है, ये वर्ड भी क्या है, गलत है, राइट, शुद्ध क्या है, ये है। नेक्स्ट देखिए लालायत, लालायत है, इस तरीके से लिखा जाएगा लालायत। ठीक है, अब इसमें वो क्या करेगा, आपको घुमाएगा, वो कैसे ऐसे कर देगा, या की जगह ला लायत ऐसे लिख देगा, तो समझ जाना कि ये गलत है। ललायत कर दिया, कुछ भी कर सकते। अधिकारी ऐसे लिखा जाता है, शुद्ध है। आधिकारी लिख देता है, वो क्या लिख देता है, एग्जाम में आपको ऑप्शन में आधिकारी मिल जाएगा, तो वो गलत करना है, लेकिन आपको उस टाइम सही लगेगा। अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी देखें आप, तो अंताक्षरी को आप अंताक्षरी लिख देता है बच्चा, क्या लिख देता है, अंताक्षरी लिख देता है। ध्यान रखें ये गलत है, ये अंत्याक्षरी इस तरीके से लिखा हुआ है, एकदम सही है। पारलौकिक, देखें यहाँ पर पारलौकिक है, ये जो स्पेलिंग है एकदम से शुद्ध है। यहाँ पर आपको परलौक मिल जाएगा, परलौकिक वो कर देगा परलौकिक। ठीक है, तो गलत है, कभी कुछ करेगा। ये जो शुद्ध वाले आपको ध्यान देना है कि शुद्ध कौन सा है हमेशा। जैसे ये लिखा हुआ है अनधिकारी, अनधिकारी, यहाँ पर वो देगा अनाधिकारी, अनाधिकारी, तो अनाधिकारी नहीं होता, अनधिकारी होता है, राइट। यही इस तरीके से नारायण है, तो इसमें भी वो यही गलती देगा, नारायण लिख देगा, और आपको एग्जाम में सही लगेगा उस टाइम पे, ध्यान नहीं दोगे तो। नेक्स्ट है व्यवहारिक, व्यावहारिक है, तो ये स्पेलिंग सही होती है, इसकी जगह पे यदि कुछ भी वो व्यवहारिक लिख देगा इस तरीके से, तो ये आपको गलत करना पड़ेगा ये, लेकिन पढ़ने में ये सही लग रहा है, एकदम से सही, आप इसको टिक कर दो, लेकिन सही शुद्ध वर्तनी क्या है, व्यावहारिक, ध्यान देना है। नेक्स्ट है ये बंगला, बंगला की ये वाले स्पेलिंग क्या होती है, शुद्ध। भागीरथी, अब वो भागीरथी लिख रहा है, तो वो क्या कर दिया उसने, यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो भागीरथ ऐसे कर देगा, तो आपको पहचानना है बड़ी की मात्रा होती है छोटी की, लग ये भी सही रहा है लेकिन ये गलत है, एक्चुअल में ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट है आपका व्यावसायिक, ये भी व्यावहारिक व्यावसायिक सेम वही वाली गलत है, इसको व्यावसायिक लिख देगा, क्या लिख देगा, व्यावसायिक लिख देगा, तो ये गलत हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट आप देखें सांसारिक, सांसारिक जो शब्द है, ठीक है, तो सांसारिक को वो सांसारिक को वो संसारिक लिख देगा, संसारिक लिख देगा, राइट। नेक्स्ट आप देखें चांस स्पेलिंग को, ये जैसे अस्पताल लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है, इसकी जगह लोग अस्पताल लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, अस्पताल, तो अस्पताल नहीं लिखना है, क्या लिखना है, अस्पताल लिखना है। नेक्स्ट है मतांतर, ये लिखा हुआ है स्पेलिंग, ये होती है मतांतर। कल्याण, इस तरीके से लिखना है, इसकी जगह पर भी वो क्या लिख सकता है, कल्याण, ना बना देगा, कल्याण कर देगा, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना बनता है कल्याण में। अविस्मरणीय, अविस्मरणीय ध्यान रखिएगा, तो अविस्मरणीय की स्पेलिंग ये होती है, वो लिख देगा, यहाँ पर बस मात्रा का फ़र्क करेगा, अविस्मरणीय कर देगा, ठीक है, तो अविस्मरणीय होता है, बड़ी की मात्रा होती है, इसको ध्यान रखें। जमाता, जमात, इसको हम, इसका मतलब होता है दामाद, तो ये जामाता होता है, तो जमाता भी लिख सकता है, तो जमाता लिखा हुआ गलत है, इस स्पेलिंग होती है जामाता। अतिथि, अतिथि की जो स्पेलिंग होती है उसको आप ध्यान रखें, किस तरीके से लिखा जाता है वर्तनी अतिथि की, अतिथि। अब इसको वो क्या कर देगा, अतिथि कर देगा, देखिए अतिथि, हम बोलते भी अतिथि हैं तो ये शुद्ध लगेगा हमको, लेकिन ये गलत है, ठीक है, मात्रा का यूज़ करना है आपको, राइट। चलिए आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट है जैसे ये लिखा हुआ है परिणति, क्या लिखा हुआ है, परिणति,
तो परिणति में भी वो सेम मिस्टेक करेगा स्वर वाली। यहाँ पर छोटी की मात्रा है ता पर, लेकिन वो क्या कर सकता है, हो सकता है बड़ी की मात्रा लगा दे। तो आपको अध्यापिका की शुद्ध रूप ये होता है, अध्यापिका का शुद्ध रूप ये है परिचित, परिचित। तो यहाँ भी वो क्या कर सकता है कि इसको आपसे एग्जाम में क्या करेगा वो, यहाँ चालाकी आपसे ये करेगा कि वो करेगा परिचित, कहीं भी एक जगह है तो परिचित ये गलत है, राइट, ये गलत है। नेक्स्ट बहिरंग, ये शुद्ध है बहिरंग। इसके अलावा यदि आपको कोई भी लिखा हुआ मिलता है तो वो गलत है। कठिनाई, कठिनाई में वो ऐसे कर सकता है लिखा हुआ, आपको ई की जगह पे या बना सकता है, कठिनाई ऐसे लिख देगा, तो आपको ध्यान देना है ये गलत है, ये शुद्ध रूप कठिनाई है। परिस्थिति, ध्यान रखिए इसमें लास्ट में छोटी की मात्रा होती है, बड़ी की मात्रा नहीं, बड़ी की मात्रा लगा हुआ है तो वो गलत है। तिथि, हम बोलते हैं ते थी, तो वो यहाँ पर बस चालाकी हमारे साथ में ये करेगा, बड़ी की मात्रा हम बोलते ही ऐसे हैं, उच्चारण भी ऐसे ही करते हैं, तो वो हमको सही लगता है, राइट। कुमुदिनी, ये ध्यान रखिए, कुमुदिनी, यहाँ पर वो कुछ भी कर सकता है, तो वो लिख देगा को मो दनी, ठीक है। तो ये स्पेलिंग गलत है, ये वाली स्पेलिंग कुमुदिनी की सही है, ध्यान रखिए। प्रतिनिधि, बिल्कुल ये जो लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। जलांजलि, छोटी की मात्रा है। गृहिणी, ठीक है। अब गृहिणी में देखिए वो क्या करेगा, ये वाला यहाँ पर रा आधा जो रा रखता है, गृहिणी, अब वो यहाँ क्या करेगा, इस तरीके से रा बना देगा, गृहिणी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये दोनों ही उच्चारण तो सेम हो रहा है, लेकिन क्या है, ये वाला जो गृहिणी लिखा हुआ है ये गलत है, ये वाला सही है। युधिष्ठिर, इस पर ध्यान देखिए। युधिष्ठिर, यहाँ पर वो क्या गलती करता है, वो यहाँ पर जो ठा की जगह टा लगा देता है, जब में क्या करेगा, युधिष्ठिर कर देगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर टा नहीं ठा होता है। और ये भी कर सकता है जो षटकोण वाला शाह है, इसकी जगह पर कुछ दूसरा सा बना दे के दे दे। तो आपको ध्यान रखना है युधिष्ठिर का जो शुद्ध रूप है वो ये वाला युधिष्ठिर शुद्ध है। नेक्स्ट देखिए, ये लिखा हुआ है आपका वाल्मीकि, वाल्मीकि बिल्कुल ये शुद्ध लिखा हुआ है। अब वो यहाँ क्या कर देगा, ऐसे लिख देगा, वा की जगह पे बा बना देगा, वाल्मीकि, ये तो बोल सकता है, या वो ऐसे कर सकता है वाल्मीकि, छोटी की जगह पे बड़ी की मात्रा लगा देगा। तो ये दोनों ही क्या हैं, गलत हैं। शुद्ध ये है, मैंने शुद्ध लिखे हुए हैं, गलत मैं आपको बताता चल रहा हूँ। इसके अलावा जो भी वर्ड आपको शब्द लिखा हुआ मिलेगा वो गलत ही होगा। नायिका, बिल्कुल सही लिखा हुआ है नायिका। यहाँ क्या कर सकता है, उसने ऐसे लिख दिया नायिका, लीजिए, तो आपको बोलने में तो ये भी सही लग रहा है, लेकिन ये गलत है, ये वर्तनी गलत है इसकी, नायिका इस तरीके से लिखना है। मैथिली, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब मैथिली, तो आपने क्या किया, मात्रा पे ध्यान नहीं, मैथिली लिख दिया, लीजिए मैथिली, तो ये गलत है, ये गलत है इस तरीके से, राइट। या वो इस बड़ी की मात्रा की जगह पे आपने छोटी की मात्रा लगा दी, तो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इन सब चीज़ों का बारीकी से ध्यान रखना है, इसीलिए इनकी जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको वर्तनी की, तब जाके आप ऐसे क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे, सही कर पाएंगे। अदरवाइज गलती के बहुत ही चांस, क्योंकि वो चारों ऑप्शंस फिर आपको सही लगते हैं। नेक्स्ट देखिए परिचय, परिचय बिल्कुल, अब यहाँ वो क्या करेगा, आपसे परिचय कर सकता है, ऐसे बड़ी की मात्रा लगा सकता है, राइट, तो ये गलत है। मानसिक, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यहाँ वो खेल जाएगा आपसे मान, और उसने सा को बदल दिया, ऐसे लिख दिया, तो ये वाली गलतियों से क्या करना है, आपको बचना है, राइट। ये रचयिता लिखा हुआ है, ये मैथिली, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई, युधिष्ठिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग्स को, इनकी जो वर्तनी है उनको ध्यान रखें। रचयिता, अब वो र च हिता ऐसे लिख सकता है तो गलत है, वो ऐसे भी लिख सकता है, रचयिता ऐसे, रचयिता, ये भी क्या है, गलत है। तो ध्यानपूर्वक इस चीज़ को आपको देखना है। नेक्स्ट देखिए समिति, समित जो लगा है, छोटी की ता पे छोटी की मात्रा आती है, दोनों ही जगह छोटी की मात्रा है, बड़ी की कहीं भी मात्रा नहीं आएगी। सरोजिनी, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। शिविर, ये लिखा हुआ है शिविर, दोनों जगह छोटी की मात्रा है। इस तरीके से सा जो है सल्यम वाला सा आएगा, सेब वाला सा नहीं बनाना है आपको। इधर देखिए अभिलाषा, अभिलाषा में आपको षटकोण वाला शा आता है, शेप वाला शा ना ही सल्यम वाला सा का यूज़ करना है। नीति, नीति में एक जगह ना पे बड़ी की मात्रा, ता पे छोटी की मात्रा आती है। कभी कभी वो क्या करेगा, दोनों जगह छोटी की मात्रा कर देगा या दोनों जगह बड़ी की मात्रा कर देगा, ऐसी गलती। कृषि जो लिखा हुआ है ये एकदम सही लिखा हुआ है, इसमें क्या करेगा वो,
इस तरीके से रा का जो क्रम है वो रा को बदल देगा, लेकिन इसमें रा इस तरीके से लगाया जाता है। राइट। परिमार्जित, परिमार्जित जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये वो आपसे लिख सकता है परिमार्जित, ऐसे लिख दिया तो भी वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लिखित, ये रूप है लिखित का, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चरितार्थ है, ये शुद्ध स्पेलिंग लिखी है चरितार्थ की। अब इसमें वो ऐसे लिख सकता है चरितार्थ, ऐसे लिखा हुआ है तो ये क्या हो गया, गलत है। आपको गलत करना होगा। आपको जब शुद्ध पता होगा तभी तो गलत कर पाओगे, नहीं तो आपको तो सारी चीज़ें सही लगेंगी। माचिस, इसमें ध्यान देना है। माचिस इस तरीके से लिखना है। इसकी जगह पर वो कोई सा भी सा कर सकता है, सलजम वाला, षटकोण वाला, कोई सा भी सा कर सकता है, तो ध्यान रखिए शेप वाले सा का यूज़ करना है। नेक्स्ट आप देखेंगे ये लिखा हुआ है मालकिन, तो मालकिन है इस तरीके से लिखा जाता है। स्थिति लिखा हुआ है विरहिणी, इस पर ध्यान दें, विरहिणी होता है, ठीक है। अब वो क्या कर देगा, विरहिणी कर देगा, राइट, ऐसे। और आप पढ़ने में लगेगा सही उच्चारण कर रहे हैं हम, लेकिन नहीं। कौशल्या पर ध्यान दें, इस पर कौशल्या शुद्ध ऐसे लिखा जाता है। इसके अलावा कुछ भी लिखा हुआ है तो वो गलत है। प्रतिज्ञा इस तरीके से लिखा जाएगा, राइट, इसको ध्यान रखें। उजियाला ऐसे लिखा जाएगा। द्वारका इस तरीके, अब द्वारका में वो क्या कर देगा आपसे, देखिए वो ऐसे कर देगा द्वारिका, ठीक है, तो गलत है ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। ये लिखा हुआ है आपका स्थायित्व, स्थायित्व, स्थायित्व में वो ऐसे कर सकता है, ही बना सकता है, तो भी क्या है, ये गलत ही है, राइट। इसके अलावा कुछ भी यदि लिखा हुआ है तो वो गलत है। अनुभूति, अनुभूति देखिए तो अनुभूति कर दिया तो गलत हो जाएगा। छिपकली बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर वो क्या करेगा, आपसे घुमाएगा, इस बड़ी की जगह पे छोटी की मात्रा कर देगा तो गलत है, बड़ी की मात्रा होनी चाहिए। पतिव्रता ऐसे लिखा जाता है। कालिदास, तो वो कालिदास कर देगा, ठीक है। कालिदास नहीं होता, कालिदास होता है, छोटी की मात्रा होती है। आध्यात्मिक होता है, अब यहाँ पर वो करेगा, वो आध्यात्मिक लिख देगा, आध्यात्मिक। हम बोलते भी हैं, उच्चारण भी आध्यात्मिक करते हैं, आध्यात्मिक हम बोलते ही कब हैं, जो बोलते हैं वही आप लिखोगे तो गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। हास्यात्मक, अनिवार्य, ये बिल्कुल सही है, मिट्टी इस तरीके से लिखना है। रचनात्मक ऐसे, कोटि कोटि। अब इसमें देखिए वो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ गलती के चांस, आपसे वो ऐसे कर देगा कोटि कोटि, हम बोलते भी ऐसे हैं कोटि कोटि, कहीं बड़ी की मात्रा कर दी, और हम ध्यान भी नहीं देंगे उस टाइम पे, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये लिखा हुआ है क्षणिक, अब यहाँ पर वो लिख देगा क्षणिक, ऐसे लिख दिया तो भी गलत, या उसने छाही बदल दिया, लीजिए छाही चेंज कर दिया, ये कर दिया उसने, तो भी क्या है, गलत है। हमेशा शुद्ध वाला रूप ये है इसका। शिखर, छतरी पे ध्यान देखें, इसको आपको ऐसे बड़ी की मात्रा कर देगा वो वहाँ पर, तो ध्यान रखें बड़ी की मात्रा वाला छतरी गलत होता है। जीवित बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अहिल्या, यहाँ ध्यान दें, वो यहाँ पर कर सकता है, मात्रा लगा सकता है यहाँ पे, तो यहाँ पे मात्रा नहीं, अहिल्या नहीं होता, अहिल्या होता है, राइट। पुष्टि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। वाहिनी, वाहिनी है, ये शुद्ध लिखा हुआ है वाहिनी, इसकी जगह पे अब वो कुछ भी कर दे तो वो गलत ही माना जाएगा। कवियत्री, ये स्पेलिंग बार बार पूछी जाती है। वर्तनी, राइट, ये बिल्कुल सही लिखा, तो आप क्या कर देंगे, ऐसे, ज़्यादातर ऐसे बोलोगे ये, लेकिन ये गलत है, राइट। ध्यान दें, हम क्या जिस तरीके से बोलते हैं, उच्चारण हम कवित्री कर रहे हैं तो हम लिखेंगे भी ऐसे ही, जैसा उच्चारण करते हैं वैसा हम लिखते हैं, और उच्चारण हम गलत करते हैं तो लिखते भी फिर क्या है, हम गलत ही हैं। संपत्ति बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लेकिन ये प्रदर्शनी, प्रदर्शनी ऐसे, अब इसकी जगह पर वो यदि ऐसे लिख दे तो भी क्या है, वो गलत है। नेक्स्ट देखते हैं आजीविका, इसकी जगह वो आजीविका लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। साहित्यिक जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। संस्कृत बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, इसकी जगह पर उसने ऐसे लिख दिया, मान लीजिए ऐसे, तो ये क्या है, गलत है। संस्कृत की वर्तनी शुद्ध क्या है, ये वाली है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में हमेशा पूछी जाती हैं, वही वाले मैं आपको करा रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, ये लिखा हुआ है, क्या वर्ड लिखा हुआ है ये, इसको आप देखेंगे सामग्री, ये वर्ड जो लिखा हुआ है आपका क्या है, सामग्री।
अब इसको हम बोलते हैं सामग्री बोल देते हैं, सामग्री। तो आप लिखोगे भी तो ऐसे ही सामग्री, तो गलत हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है ये तिरस्कार लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ वो सा बदल लेगा, सलजम वाला सा लगा देगा या षटकोण वाला सा लगा देगा, आपको ध्यान देना है। यहाँ पर शेप वाला था, अद्वितीय, ध्यान रखिए यहाँ पर अद्वितीय कैसे लिखा जाना है। छोटी की मात्रा वो क्या कर देगा, अद्वितीय ऐसे कर देगा, अद्वितीय, ये तो गलत है। नीरसता, नीरसता में बड़ी की मात्रा होती है। आशीर्वाद, ये पहले भी आ चुका है, इसको एक बार और देख लें। विवाद में कहाँ पर, आशीर्वाद नहीं, परीक्षा, वो परीक्षा ऐसे लिख देगा, और उस टाइम पे पता भी नहीं चलता है क्योंकि वो उच्चारण सही लगता है। द्रवीभूत, ये बिल्कुल सही, तो वो क्या कर देगा, द्रवीभूत है तो वो यहाँ पर क्या करेगा, द्रवभूत कर दिया उसने, लीजिए ऐसे कर दिया, आपको सही लगेगा, लेकिन ये गलत है, द्रवीभूत सही है। दधीक्षी, उसने क्या कर दिया, दी-ची, लो बड़ी की मात्रा लगा देगा। महाबली, इसमें छोटी की मात्रा कर देगा, ठीक है, महाबल कर दिया, महाबली बड़ी की मात्रा। रीतिकाल, यहाँ देखिए, यहाँ भी ऐसे रीतकाल लिख दिया तो भी गलत हो गया। समीक्षा, छा का ध्यान देना है आपको, बड़ी की मात्रा है, छोटी की मात्रा नहीं लगाना है, और छतरी वाला छा को बनाना है। सलीका यूज करना है यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट है आपका निरपराध, ये बहुत बार पूछा जाता है, वो यहाँ पर क्या कर देगा, निरपराधी कर देगा, तो निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है, राइट, ध्यान रखिए इस चीज़ को। निष्कपट बिल्कुल सही लिखा हुआ, उत्पात ये सही लिखा हुआ, उत्थान एकदम सही स्पेलिंग है, ठीक है। रेणु, तो वो क्या करेगा, रेणु लिखेगा और बड़े ऊ की मात्रा लगा देगा, और हमें भी ये सही लगेगा, ठीक है। तो जो चीज़ हमें सही लगती है ना, वहीं पर बस हमारा क्वेश्चन गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए, ये है सलीका, पुरुष, ये वाला पुरुष लिखा हुआ है, तो ध्यान रखें ये जो पुरुष है ऐसे छोटे ऊ की मात्रा इस पर लगती है, इस पर गलती से भी बड़े ऊ की मात्रा मत लगा देना। ये घुंडी वाला, इसका मतलब होता है बड़ा ऊ, इसका मतलब होता है छोटा ऊ, ध्यान रखिए। संग्रहित, ठीक है, ये है संग्रहित, इसमें ध्यान रखें। अब यहाँ पर जो गलती होती है वो बहुत बड़ी, ये वाले ग्रहित, ठीक है, ये वाला रा, इस तरीके से रा का अंतर रहता है, तो ये वाला रा लगना है यहाँ पर, ग्रहित में ये वाला रा लगना है, राइट। नेक्स्ट देखो महादेवी, तो महा और देवी मत कर देना इसको, छोटी की मात्रा। हिंदुस्तान बिल्कुल सही है। सूची पत्र, अब यहाँ पर गलती रहती है कि वो छोटी की मात्रा लगाएगा, सूची पत्र, ध्यान, लेकिन आपको क्या बड़ी की मात्रा लगानी है। निमीलित, स्पेलिंग बिल्कुल देखिए, छोटी की मात्रा है यहाँ पे बड़ी की मात्रा है। साधुवाद, तो यहाँ पर भी वो क्या, यही वाली गलती, साधुवाद कर देगा, हम बोलते भी है साधुवाद, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम लिखते भी हैं, इसलिए कोशिश करिए कि हम उच्चारण, क्योंकि हम उच्चारण ही गलत करते हैं, चीज़ों को बोलते गलत हैं। स्वर्गीय, इसलिए ये हमें पढ़नी पड़ रही है, अदरवाइज़ ये पढ़नी ही नहीं पड़ती यदि हम उच्चारण सही करते तो। स्वर्गीय देखिए कैसे, अब यहाँ वो गलती क्या करेगा, ये वाली गलती करेगा, और ये बहुत अच्छा लगेगा हमको, पढ़ने में भी कितना अच्छा लग रहा है ना, स्वर्गीय, लेकिन ये गलत है, ये सही है। पीताम्बर, ठीक है, यहाँ पर देखिए दीपिका, दीपिका, अब यहाँ देखें आप पी का, यहाँ भी वो गड़बड़ करेगा मात्रा की, ध्यान रखना है मात्रा की गड़बड़ नहीं होना चाहिए। उपद्रव, ठीक है, तो वो ऐसे लिख दिया, लीजिए, तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखें किस तरीके से रा लगाया गया। पीताम्बर बिल्कुल सही है। कुआं बिल्कुल सही है। श्रीमान पे ध्यान दें, श्रीमान किस तरीके से, वो क्या कर दिया उसने, छोटी की मात्रा लगा दिया, ठीक है, वो क्या कर देगा, छोटी की मात्रा लगा देगा, तो आपको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट देखें आगे, भस्मीभूत, भस्मीभूत इस तरीके से लिखा जाएगा। गुलामी इस तरीके से लिखा जाएगा। दिवाली, अब यहाँ पर देखो बहुत बड़ी, हम क्या है दिवाली बोलते हैं दिवाली, तो आप ऐसे लिख दोगे, लेकिन ये गलत है, ये वाला सही है। विभीषिका, यहाँ पर सा का अंतर डालेगा, सलजम वाला सा है, षटकोण वाला सा है, सलजम वाला बना देगा, सेब वाला बना देगा, इसकी गलती रहेगी, राइट। आधुनिक, आधुनिक में वो मात्रा यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा लगा देगा, या ना पे बड़ी ई की मात्रा लगा देगा, तो वो गलत हो जाएगा, इस तरीके से है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं परीक्षण, ये जो परीक्षण लिखा हुआ है बिल्कुल इसकी जगह पर यदि उसने ऐसे लिख दिया परीक्षण, तो ये गलत है, ध्यान दें। शारीरिक, शारीरिक है, ये सही लिखा हुआ है।
अब यहाँ वो मात्राओं का फ़र्क कर देगा, कहीं जहाँ बड़ी की मात्रा है वहाँ छोटी की कर देगा, और जहाँ छोटी की मात्रा है वहाँ बड़ी की। आपको ध्यान देखना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख के इनको याद करना है। अनुदित, ठीक है। यहाँ पर ना पे बड़े ऊ की मात्रा, वो क्या करेगा, छोटे ऊ की मात्रा लगा देगा, ये सही है। भागीरथी, ठीक है। अब वो यहाँ क्या कर देगा, छोटी ई की मात्रा लगा गया, ठीक है, लेकिन यहाँ होती क्या है, बड़ी की मात्रा। शुद्धिकरण, ध्यान है, यहाँ भी वो वही बड़ी की मात्रा है, छोटी की मात्रा लगा दे। अनुकूल, तो वो उल्टा करेगा, जहाँ छोटे ऊ की मात्रा है वहाँ बड़े ऊ की कर देगा, जहाँ छोटे बड़े ऊ की वहाँ छोटे ऊ की कर देगा। तो ये है स्पेलिंग शुद्ध। शताब्दी, ये ध्यान रखें। सुशील, अब वो क्या करेगा, दोनों जगह एक सा बना देगा, तो आप चक्कर में पड़ जाएंगे, ऐसे बना देगा शील, राइट। आपको ध्यान रखना है कौन सा सा वाला, दोनों अलग अलग शाह है, एक सेब वाला शाह है, एक शलजम वाला शाह है, राइट, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है आपका कौतूहल। कौतूहल, तो वो इसमें क्या करेगा, मात्रा की गलती करेगा, वो जानबूझ के ऐसे लिखेगा, ये हमें सही भी लगेगा। ये देखिए यहाँ पर श्रीमती, राइट, ये क्या है, श्रीमती, श्रीमती, वो लिख देगा श्रीमती लिख देगा, छोटी की मात्रा लगा देगा, तो हमारी क्या है, गलती हो जाएगी। वर्तनी जो लिखा हुआ है शुद्ध लिखा हुआ है। पूज्य, ठीक है, हम वो क्या कर देगा, छोटा ऊ की मात्रा पूज्य लिख देगा, तो पूज्य गलत है। खींचना, खींचना है, ये क्या है, खींचना है, ठीक है। कृतघ्न बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। चित्रकूट इस तरीके से लिखा जाता है। निरीह, ये शुद्ध लिखा हुआ है। निर्दय, अब यहाँ क्या करेगा, वो निर्दयी लिख देगा, निर्दयी, निर्दयी, निर्दयी नहीं, निर्दय होता है, ठीक है। ये ऊर्ध्व, ऊर्ध्व शुद्ध है, एकदम से सही लिखा हुआ है। यहाँ पर वो क्या करेगा, रा का अंतर कर सकता है, या ऊर्ध्व इस तरीके से लिख देगा, छोटा ऊ बना देगा, तो गलत हो जाएगा, राइट। तो आज हम इसमें इतना ही रखते हैं स्पेलिंग के बारे में। ये काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट वर्तनी हो गई हिंदी की, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जिनकी शुद्ध आपको ध्यान, बाकी के जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ठीक है, और कमेंट करके आप बता सकते हैं कुछ सुधार करना हो तो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।